गीता में मन की शांति के लिए क्या कहा गया है? मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जो अपने मन को शांत कर लेता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के माध्यम से मन की शांति प्राप्त करने पर जोर दिया है। मन की शांति ही सच्ची सफलता और खुशी की कुंजी है। भक्ति के माध्यम से हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर की सेवा और प्रेम करना। भक्ति की शक्ति अनमोल है जो हमें जीवन की सभी बाधाओं से पार ले जाती है। कृष्ण प्रेम की रेखा क्या है? बिना शर्त प्यार करना, बिना इरादे के बात करना, बिना कारण देना, बिना उम्मीद के परवाह करना, यही सच्चे प्यार की भावना है। तुम्हारे साथ एक साधारण जीवन एक खुशहाल जीवन है और तुम्हारे बिना सब कुछ शून्य है। जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। राधा कृष्ण के अनुसार प्रेम क्या है? कृष्ण के इस जवाब से स्पष्ट है कि वह राधा जी से इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए उनका हृदय व आत्मा बन गई थी, जो हमेशा उनके साथ रहती थी। प्रेम किसी से भी हो सकता है। प्रेम के बीच कभी आयु का बंधन नहीं होता। राधा रानी श्री कृष्ण से आयु में बड़ी थी, फिर भी कान्हा राधा जी से बहुत प्यार करते थे। कृष्ण का संदेश क्या है? जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो कुछ भी होगा अच्छे के लिए होगा। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। कृष्ण के उपदेश क्या थे? गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए कर्म योगी को कभी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण के शांतिपूर्ण बोली क्या थी? भगवान की शांति उन लोगों के साथ है जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो अपनी आत्मा को जानते हैं। वही मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है। अपने सभी कार्यों को, मन को, भावना को केंद्रित करके आसक्ति को त्याग कर और सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखते हुए करो। सफलता के 10 अनमोल वचन। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। दूसरों के चेहरे हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं। लोग हमारा चेहरा देख के अपनी फितरत बदल लें, ऐसी हमारी फितरत है। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपनी जर्नी में शामिल कर लेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम। अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। महानता वह नहीं कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अक्सर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी
नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। आज का सबसे अच्छा सुविचार क्या है? मनुष्य को कभी भी अवसरों की कमी का रोना नहीं रोना चाहिए। हर पल आपके लिए अवसर लेकर आता है। आपकी क्षमता और प्रतिभा पर निर्भर करता है कि आप इस पल को कैसे जीते हैं। सफल मनुष्य वही है जो सभी के हितों का ध्यान रखता है। 5 अच्छे विचार क्या है? हर दिन एक नई शुरुआत है। मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं। खुद पर यकीन रखो, सफलता जरूर मिलेगी। अच्छे विचारों से ही अच्छा जीवन बनता है। क्रोध कभी समस्या का हल नहीं होता है। सफलता कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन लगन जरूर लगती है। सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि जो चीज को बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार लेना चाहिए। इससे इंसान सुखी से अपना जीवन जी सकता है। खुश रहने का यह मूल मंत्र होता है कि जिस चीज में आपका बस ना चले उसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समय से पहले ना कुछ मिला है